नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीवीटी 2025 के लिए फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट को आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से बच्चे आपको फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट को पढ़ करके अपनी सीवीटी फिजिक्स डोमेन में 200 में से 200 स्कोर को बच्चे गेन करना है। ठीक है, चाहे वो ड्रॉपर्स बच्चे हो, चाहे वो फ्रेशर्स बच्चे हो जिनको सीवीटी का एग्जाम पहली बार देना है, दोनों के लिए बच्चे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोनों के लिए फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट की मैं कंप्लीट यहां पे रोड मैप आपको जो बच्चे बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, तो सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट है बच्चे, ठीक है, कि आपको करना क्या है कि आपको अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, सिलेबस को बच्चे आपको अच्छे तरीके से समझना है कि क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे सिलेबस की, ठीक है, तो इसमें जो है आपके पूरा क्लास 12 की फिजिक्स यहां पे पूछी जाती है, क्लास 12 एनसीईआरटी। ठीक है, ये जो है फिजिक्स, यही पूरा का पूरा बच्चा आपका सिलेबस है और आपको क्लास 12 की फिजिक्स पढ़नी है। ध्यान सुन लीजिएगा, क्लास 12 की ओनली फिजिक्स पढ़नी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बच्चे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आपने सिलेबस को समझ लिया है बच्चे, तो सिलेबस को समझने के बाद दूसरा आपको पॉइंट क्या होना चाहिए कि उस सिलेबस से रिलेटेड क्या क्या आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, क्या क्या आपके पास बुक्स हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक हो गई और एनसीईआरटी के अलावा जो कुछ साइड बुक है, तो उन साइड बुक को बच्चे आपको जो है अपने पास रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है प्रैक्टिस कहां से करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और जो सैंपल पेपर है वहां से आपको प्रैक्टिस करने हैं। और ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहां से मिलेगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड कर लेना है और वहां से आपको, ठीक है, जितने भी सालों में सीवीटी का पेपर हुआ है सबका जो है 2022, 23 और 24 सबका जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर बच्चे यहां से मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद। ठीक है, अब इतना करने के बाद जब अपने सोर्स को कलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, तीसरा पॉइंट आपका होना चाहिए, ठीक है, स्टडी प्लान क्रिएट करने का। ठीक है, कि हमने सिलेबस को समझ लिया, हमने सारे सोर्सेस को कलेक्ट कर लिए, ठीक है, हमने बुक्स ला दी, सब कुछ ला दिया, प्रीवियस ईयर पेपर भी कलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको एक स्टडी प्लान बनाना है। ठीक है, कि आपको जैसे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है तो इसको कितने दिन में खत्म करना है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर से आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग बच्चे जो है आपको स्टडी प्लान तैयार करके, ठीक है, वीकली गोल सेटअप करना है कि इस वीक में मुझे ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इस मंथ में मुझे ये 3 चैप्टर कंप्लीट करके फिर मंथ के लास्ट में मुझे इसका मॉक टेस्ट दे देना है, मंथ के लास्ट में मुझे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट तैयार करके इसको रिवीजन कर लेना है। तो इस तरीके से बच्चे आपका मंथली गोल, वीकली फोकस और ये डेली शेड्यूल इस तरीके से बच्चे आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब इतना हो गया तो फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चे, तो फोर्थ पॉइंट आपका होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थ्योरी भी अच्छे तरीके से जाननी है बच्चे और थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि आपके सीवीटी एग्जाम में बच्चे थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन दोनों ही चीजों के ऊपर बच्चे फोकस यहां पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट और बच्चे थ्योरी दोनों को अच्छे तरीके से समझना होगा, तभी आपसे बच्चे जो है क्वेश्चंस बन पाएंगे। और ध्यान से सुनिएगा बच्चे, मैंने यहां पे एक चीज और ऐड किया है कि डायग्राम्स। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बच्चे ग्राफ से पूछे थे, डायरेक्ट ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो आपकी सीवीटी 2024 में पूछे गए थे, तो आपके ग्राफ वाले क्वेश्चंस के ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चे क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। ठीक है, देखो बच्चे बार बार ये चीज बोलते हैं कि सर हम लोग थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं, सर हम लोग डेरिवेशन सब कर लेते हैं, लेकिन जब भी अगर मैं क्वेश्चन बनाने चलता हूं तो क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है बच्चे कि क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस। देखिए आपके पास जो भी बुक्स होती है, ठीक है, उस बुक की सबसे पहले आपको एग्जांपल्स को लगाना है। कितने लगाना है बच्चे, उस बुक के एग्जांपल्स को कितने बार, कम से कम 2 से 3 बार आप उस बुक के एग्जांपल को लगाइए। उसके बाद उस बुक के एक्सरसाइज को लगाइए, उस बुक के एक्सरसाइज, कोई भी बुक, कोई भी क्लास 12th लेवल की बुक, कोई भी क्लास 12th लेवल की फिजिक्स की बुक, ठीक है, एक्सरसाइज को लगाइए। उसके बाद आप क्या करिए बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। इतना अगर बच्चे आप करते जा रहे हैं ना, तो आपकी फिजिक्स निश्चित मानिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप फिजिक्स में बहुत ही बेहतर स्कोर को बच्चे गेन कर पाएंगे अगर इन चीजों को फॉलो करते हो। ठीक है, यहां पे कोई बच्चा बोलेगा तो मैं बोलूंगा एनसीईआरटी की बुक या एनसीईआरटी के इक्विवेलेंट कोई भी आप साइड बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनके एग्जांपल्स को लगाइए 2 से 3 बार, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करिए उसके अच्छे तरीके से, और फिर जो है प्रीवियस ईयर, किसका प्रीवियस ईयर, तो सीवीटी का प्रीवियस ईयर आपको यहां पे बच्चे सॉल्व करना है। ठीक है, आप चाहोगे सीवीटी का अगर आपने सॉल्व कर लिया और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो नीट का प्रीवियस ईयर भी आप सॉल्व कर सकते हो।
हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं बच्चे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी। ठीक है, देखिए जितना पढ़ते हैं बच्चे उसको प्रॉपर रिवीजन करने का भी आपको एक शेड्यूल तैयार करना है। जैसे आपने ये शेड्यूल तैयार कर लीजिए कि अगर हमको वीक में 1 से 6 दिन मतलब मंडे से सैटरडे तक अगर मुझे पढ़ना है तो संडे को उन चीजों को रिवीजन के लिए आपको बच्चे टाइम देना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको चीजों को तैयार करना है कि 6 दिन पढ़िए और एक दिन उन चीजों जितना चीजों को पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए बच्चे प्रॉपर आप टाइम निकालिए। ठीक है, और रिवीजन के लिए बच्चे जो भी चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो या जो भी चैप्टर बच्चे आपने एक वीक में कंप्लीट किया है उस चैप्टर का आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। क्या करना है बच्चे, एक शॉर्ट नोट्स तैयार करके रख लेना है। ठीक है, उसके बाद जब आपने इतना चीजें कर लिया है बच्चे, ठीक है, तो आपको एक चीज पे और फोकस करना है, वो क्या, हमेशा मॉक टेस्ट देते रहिए बच्चे। ठीक है, और ये मॉक टेस्ट कब आपको देना है कि जब आपका लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जब आपका 50% सिलेबस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसके बच्चे आपको रेगुलर बेसिस पे जो है मॉक टेस्ट देते रहना है। ठीक है, मॉक टेस्ट बच्चे आपको देते रहना है और मॉक टेस्ट दे करके बच्चे आपको खुद को एनालिसिस करना है कि आपके क्या क्या पॉइंट्स वीक है और किन किन पॉइंट्स में आपको और अभी जो है इंप्रूवमेंट करने की बच्चे, ठीक है, नीड है। तो उन पॉइंट्स के ऊपर वर्क करके उन पॉइंट को और भी बच्चे क्या करिए, आप स्ट्रांग कर लीजिए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के द्वारा आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी कितनी बेहतरीन हुई है, कितनी आपके अंदर बच्चे कमी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 8 नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो 8 नंबर पॉइंट क्या है, ठीक है, स्टे अपडेटेड, मतलब सीवीटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप हमेशा अपडेटेड रहिए। तो उसके लिए बच्चा आपको टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए बस आपको बेसिक शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। जितने भी यहाँ पे अपडेट आती है सब अपडेट जो है आपको इस चैनल के माध्यम से बता दी जाती है विद द टाइम, और यहाँ पे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको बच्चे दी जाती है। ठीक है, 9 नंबर पे बात करें ग्रुप स्टडी। देखो बहुत सारे बच्चों को मैं सजेस्ट भी करूंगा कि आप इस पॉइंट को फॉलो भी कर सकते हैं, और जो बच्चे थोड़ा ज्यादा घुल मिलने की कोशिश नहीं करते तो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। लेकिन ग्रुप स्टडी करने का फायदा यही होगा कि आपको कई सारी चीजें दूसरों से सुन करके भी सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है लेकिन आपके दोस्त को वो पता है, तो अगर उसने उस चीज को बताया तो आप उस चीज को सीख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप स्टडी बच्चे वहां भी इस चीज के लिए बच्चे इंपॉर्टेंट होगी कि कई सारी चीजें आप सुन करके, ठीक है, दूसरों से सीख सकते हैं। कई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद 10वां, ये भी बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि आपको हेल्थ पे अधिक अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हेल्थ आपका सही रहेगा तभी आपका माइंड अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है और तभी आपका माइंड फोकस्ड रहेगा और आप चीजों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और तभी आपको चीजें अच्छे तरीके से हमेशा रिकॉल भी रहेंगी। ठीक है, तो इन चीजों को बच्चे आप फॉलो करेंगे। ठीक है, ये 10 पॉइंट्स है। ठीक है, अगर इन चीजों को आप फॉलो करेंगे बच्चे तो निश्चित रूप से आपकी फिजिक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और फिजिक्स में आप बहुत ही बेहतर करोगे बच्चे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करनी है बच्चे, ठीक है, या ठीक है किसी भी डोमेन सब्जेक्ट को आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे जो है वरदान बैच से बच्चे जुड़ सकते हैं। ठीक है, वरदान बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वरदान बैच से जुड़ सकते हैं बच्चे। वरदान बैच को ज्वाइन करने के लिए बच्चे आपको बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करना है और वहां से इन 3 स्टेप के द्वारा बच्चे आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स की अगर मैं प्राइस की बात करूं बच्चे तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है बच्चे। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। 3000 रुपए फीस है आपके जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की, 3500 रुपए फीस है आपके, ठीक है, साइंस और ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स या लॉ के लिए बच्चे। ठीक है, और अगर आप जो है अगर आप ट्रायल लेना चाहते हैं बच्चे, ठीक है, तो आपको मात्र 11 रुपए में जो है आपको यहाँ पे 1 वीक के लिए यहाँ पे ट्रायल क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा बच्चे आपको बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चे तो इसे अपने दोस्तों और मित्रों में जरूर शेयर करिएगा बच्चे, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे बच्चे वीडियो चाहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चे। और बच्चे जो है सीवीटी से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए बेसिक शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।